हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माँ ट्यूटोरियल्स। आज हम आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए हैं सिक्स्थ क्लास के सैनिक स्कूल के पेपर का, जो अभी रिसेंट में हुआ है। इसी पेपर में कई सारे जीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो वाला सेक्शन अभी हम देखेंगे। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। और काफ़ी अच्छा लेवल था एग्ज़ाम का, काफ़ी सिंपल कह सकते हैं इसको, या सिंपल से मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत सिंपल है, काफ़ी सारे थोड़े उलझाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है, हु वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। चांद पर पांव रखने वाला या कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, या पहला आदमी कौन था। तो कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये पहला व्यक्ति है। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर विल मेक एग्स फ्लोट इन वाटर। पानी में निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर अंडे पानी में तैरने लगेंगे। तो याद रखना कि उसमें क्या मिलाते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट मिलाने पे क्या होगा? वाटर का डेंसिटी बढ़ जाएगा, जिसके कारण अंडे जो है वो फ्लोट करने लगेंगे। In which year did the Dandi March take place, when Gandhiji, with several other people, went on a long walk from Ahmedabad to Dandi seashore in Gujarat to protest against the British law? दांडी यात्रा किस वर्ष घटित हुई, जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कानून का विरोध करने के लिए कई अन्य लोगों के साथ गुजरात के अहमदाबाद से दांडी समुद्र तट तक की लंबी पैदल यात्रा की थी। तो ये हम सॉल्ट मार्च या दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ था? 1929 में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1929। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? तो सार्क का अर्थ यहाँ पे क्या होता है बच्चों? साउथ एशियन अलायंस फॉर रीजनल कंपनीज, या कुछ और भी शब्द। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, या साउथ अमेरिकन अलायंस फॉर रैशनल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? सीधी सी बात कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसको आंसर क्या हो गया हमारा? 2। फिर 105, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन से सही ऑप्शन है? अब ये जो क्वेश्चन आया ये हमारे सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं, ह्यूमन सिस्टम से। यहाँ पे क्या क्या चीज है? नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन, और स्टेटमेंट 1, आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। स्टेटमेंट सेकंड, द फूड डज नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन वी आर सैड। तो हिंदी में देख लेते हैं इसको। हमारा पेट भोजन को पचाने के लिए उसे मथता है। तो हाँ, बिल्कुल करेक्ट बात है। कथन 2, जब हम दुखी होते हैं तो भोजन ठीक से नहीं पचता। तो यहाँ पे याद रखना कि आंसर क्या होगा हमारा? ओनली 1, कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट या ट्रू। पहला केवल कथन एक सत्य है। ठीक है, सैड होने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ इसमें आंसर बनेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन हाउ सॉल्ट इज मेड। नमक बनाने की प्रक्रिया में संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो क्या क्या कहते हैं? वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स dug in the sand, after the water dries the salt remains on the ground। ठीक है, तो पानी को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। समुद्री जल को रेत पर बनाए गए उतले गड्ढों में इकट्ठा किया जाता है, और पानी सूख जाने के बाद जमीन पर नमक बच जाता है। तो क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं सी बेड्स बनाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसको वाटर उसमें इकट्ठा किया जाता है, यानी जल को उसमें इकट्ठा किया जाता है, और लास्ट में उसको सूखने दिया जाता है। उसी सूखने के बाद में क्या बच जाता है? लास्ट चीज सॉल्ट। तो आंसर क्या होगा हमारा? सबसे पहले 2, फिर 1, और फिर आएगा 3। ठीक है, तो आंसर नंबर या ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Why will a person not drawn in Dead Sea even if she does not know how to swim?
तैरना ना आने की स्थिति में भी कोई व्यक्ति मृत सागर या डेड सी में क्यों नहीं डूबेगी या डूबेगा? ठीक है, तो क्यों नहीं डूबते भैया इसमें? क्योंकि सीधी सी बात है कि यहाँ की सैलिनिटी जो है वो क्या है, ज्यादा, यानी बिकॉज इट हैज द सॉल्टीएस्ट वाटर, या इसमें सर्वाधिक नमकीन पानी होता है। इससे क्या हो जाता है ना कि वाटर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और बॉडी जो है वो उस पर फ्लोट करने लगती है। और याद रखना कि डेड सी ही क्या है, वर्ल्ड का सेकंड सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी। फर्स्ट कौन सा है, वॉन लेक, ठीक है, जो कि अपने को कहाँ मिलती है, तुर्की में। ठीक है, तो ये आंसर हमारा इसका हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल? पादप का कौन सा भाग मृदा से जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है? कौन सा हो जाएगा, रूट्स। ठीक है, जड़ जो है वो क्या करती है, जल का अवशोषण और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। डैश इज अ टाइप ऑफ ड्रम विच इज यूज्ड एज इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देखो ड्रम की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, ड्रम की। ठीक है, एक प्रकार का ढोल है जिसका उपयोग भारतीय संगीत यंत्र के रूप में किया जाता है। तो देखो बच्चों, यहां से हमारे पास में कौन ऐसा चीज दिख रहा है, तानपुरा नहीं है, हारमोनियम नहीं है, सितार नहीं है, बचा केवल क्या, हमारा तबला। ठीक, इन सभी में स्ट्रिंग्स, इनमें स्ट्रिंग्स होती है और ये हारमोनियम एयर या हवा से बजता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि आंसर क्या है अपना, तबला। ठीक है, डैश वॉज द फेमस इंडियन पोएट हु रोड द गीतांजलि। गीतांजलि की रचना करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि थे, कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु आर नोन एज कालबेलियास। ठीक है, कालबेलिया कौन कहलाते हैं? देखो कालबेलिया जो जनरली अपने को कहाँ मिलते हैं, राजस्थान वाले रीजन में और इसके आसपास वाले एरियाज में अपने को मिलेंगे, कुछ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न एमपी में खासकर। तो ये कई सारे इलाकों में अपने को देखने मिलते हैं और किस लिए फेमस है, पीपल हु मेक स्नेक डांस। ठीक, जो लोग वे लोग जो सांपों को नचाते हैं, वो बीन बजा के जो नचाते हैं ना, वही वाले इसमें होता है। ठीक है, द फेमस इंडियन किंग हु बिल्ड द ताजमहल। देखो अभी ताजमहल का कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो आंसर क्या है अपना यहाँ पे, शाहजहां। ठीक है, किस प्रसिद्ध भारतीय सम्राट ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो कौन था बच्चों, शाहजहां। ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन था, आई होप सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। जब आपको बुखार आता है तब कौन सा टेम्परेचर यूज करने, टेम्परेचर को नापने के लिए मशीन यूज करते हैं हम, तो कौन सी करते हैं, थर्मामीटर। ठीक है, तापक्रम को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है, थर्मामीटर का। ठीक है, फिर एक और अच्छा सा क्वेश्चन, डैश इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो कौन है, जुपिटर। ठीक है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी हेल्प अस टू ब्रीथ। ठीक है, कौन सा मानव शरीर के किस अंग से हमें सांस लेने में सहायता मिलती है? तो क्या हार्ट का यूज होता है, नहीं, लिवर का यूज होता है, नहीं, ब्रेन का यूज होता है, नहीं, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, लंग्स। ठीक है, फेफड़े का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका होता है, फेफड़े का प्रयोग। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला देखते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक बहुत बढ़िया क्लासेस में पढ़े हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए लगभग तो सभी सही होने चाहिए। गोलकोंडा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट किस शहर में है या कौन सी सिटी में है? तो कहाँ पे है गोलकोंडा फोर्ट, हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ मिलेगा, हैदराबाद। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड आउट मस्कीटोज स्प्रेड मलेरिया। निम्नलिखित में से किसने यह खोज की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? देखो किसने खोज की थी, किसने खोज की थी, हमारे रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने। तो याद रखना कि मलेरिया के मच्छर की खोज किसने की है, तो रोनाल्ड रॉस ने। अब ये एक सुपर सेंसस का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। व्हेन वन बी फाइंड आउट फ्लावर विद नेक्टर, व्हाट डज इट डू टू लेट द अदर बीज नो वेयर द नेक्टर इज। कहाँ है भैया नेक्टर, कहाँ है, कैसे बताएगी? जब एक मधुमक्खी मकरकंद से भरे हुए फूल ढूंढ लेती है, मकरकंद मतलब नेक्टर, तो यह ऐसा क्या करती है
कि दूसरी मधुमक्खियों को भी मकरकंद तक पहुंचने की संबंधित जानकारी मिल सके। क्या करती है, देखते हैं क्या क्या करती है। पहला, इलेक्ट्रिक सिग्नल, नहीं। बाय लेटिंग आउट स्पेशल स्मेल, देखो कई सारे बच्चों को यहाँ पे इन दो चीजों में कंफ्यूजन रहा होगा। अब ये तो कर नहीं सकती, इलेक्ट्रिक सिग्नल दे नहीं सकती, तो इन दोनों चीजों में देखो, चींटियां यूज करती है स्पेशल स्मेल को, ठीक है, लेकिन जो बटरफ्लाई है वो बी डांस करती है। क्या करती है, बी डांस करती है। एट शेप में ऐसे उड़ती रहती है तो उसको, या इन्फिनिटी शेप में ऐसे उड़ती रहती है, उसको हम बोल देते हैं बी डांस। अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस, एक विशेष किस्म का नृत्य जो है उसका प्रयोग करके वो दूसरी सारी बटरफ्लाईज को बताती है, ठीक है। नेक्स्ट, कन्नम मल्लेश्वरी। अब ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कन्नम मल्लेश्वरी हैज वन मैनी मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स फॉर विच स्पोर्ट। कन्नम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में किस खेल के लिए कई पदक जीते हैं। तो कौन से खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से, ठीक है, भारोत्तोलन से संबंधित है कौन, कन्नम मल्लेश्वरी, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक, कौन पहुंची थी, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कौन थी, बछेंद्री पाल, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। अब ये मधुबनी फोक आर्ट या पेंटिंग, मधुबनी अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट इज फ्रॉम विच स्टेट इन इंडिया। लोक कला के एक बेहद प्राचीन रूप मधुबनी का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो किस राज्य से है भैया, बिहार से, ठीक है, याद रखना बिहार से है, ठीक। व्हाट इज अ ड्रॉट, अब ड्रॉट क्या होता है सूखा या अकाल से क्या समझते हैं अपन, ठीक है, तो अकाल यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो व्हेन हैवी रेन्स कॉजेस वाटर टू ओवरफ्लो, तो ये नहीं होगा। व्हेन ए सडन शेकिंग ऑफ ग्राउंड कॉज अ सीरीज ऑफ वेक इन द सी, तो ये भी नहीं होगा। व्हेन देयर इज लैंडस्लाइडिंग अकर्ड ऑन द हिल्स, तो ये भी नहीं है आंसर। हमारा आंसर क्या है, व्हेन देयर इज नो रेनफॉल एंड क्रॉप्स में फॉल, ठीक है, सॉरी फेल, जब बिल्कुल बारिश नहीं होती तथा फसलें बर्बाद हो जाती है, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अकाल या ड्रॉट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमीराट्स, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई की राजधानी कौन सा शहर है, तो याद रखना इसमें आंसर क्या है हमारा, अबू धाबी, ठीक है। कई सारे लोगों को इसमें दुबई लगता है लेकिन इसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी, तो इसलिए कैपिटल्स याद होना जरूरी है। कुछ नहीं तो अपने को एशियन कॉन्टिनेंट की तो याद करना ही है, ठीक है, कई बार एशियन कॉन्टिनेंट्स के क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स का। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। फूलों की घाटी भारत में से किस राज्य में अवस्थित है, तो कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में, ठीक है बच्चों। किस में मिलेगी अपने को वैली ऑफ फ्लावर, उत्तराखंड, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन हमारे क्लास में ही पड़े हुए हैं, कई सारी चीजें जनरली जो चीजें आती है वो आई है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ भी थे, तो कुछ घुमाने वाले क्वेश्चन भी थे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पेपर कैसा है, सिंपल टू मॉडरेट लेवल का। तो कई सारे बच्चों ने इसमें छोटी छोटी सिली सिली मिस्टेक्स भी की होंगी, तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि पेपर का लेवल ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये डिस्कशन समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।